हेलो बच्चों। आज बच्चों मैं आप लोगों को एक बहुत ही तोड़ू सा क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तोड़ू क्वेश्चन, देखो इस क्वेश्चन को देखते ही तुम्हारे दिल और दिमाग में सुन्न होने जाने वाली चीजें मतलब चलना चालू हो जाएंगी। क्यों? देखो ना कितना मजेदार डायग्राम है। डायग्राम बहुत प्यारा है इसका ना। अ डिस्क ऑफ मास 4 किलोग्राम इज माउंटेड ऑन अ मासलेस रिजिड रॉड बी सी। सो एक रॉड है बच्चों बी से सी वाली ना, ये ऐसी वाली जो रॉड जा रही है ऐसे करके, है ना। इस पर बच्चों एक डिस्क है जिसका मास 4 किलोग्राम है। ये डिस्क जो माउंट कर रखी है ऑन द मासलेस रिजिड रॉड बीसी एज शोन इन द डायग्राम। अ टॉर्क टाउ इज इक्वल टू 5 into e to the power 0.5 t is applied to the arm at C। C वाली आर्म पे बच्चों आपने एक टॉर्क लगा दिया। कंसीडर थ्री केसेस। केस वन, दैट डिस्क इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स बियरिंग एट बी। बच्चों यहाँ पे ना ये डिस्क जो है रोटेट कर सकती है, मतलब ना पहला केस ये लेना है कि जिसमें यहाँ पे ना फिक्स नहीं है, मतलब ना इट कैन रोटेट अबाउट इट। ओके, द डिस्क इज रिजिडली अटैच्ड टू इट्स बियरिंग एट एंड बी। बी वाले एंड पे मतलब बेल्डिंग कर दिया आपने ना। डिस्क फ्रीली रोटेट नहीं कर सकती, यहाँ पे ना बियरिंग नहीं है। द डिस्क इज फ्रीली रोटेटिंग अबाउट इट्स बियरिंग एट एंड बी विद एंगुलर वेलोसिटी ऑफ माइनस का 10 के रेडियन पर सेकेंड प्रायर टू द एप्लीकेशन ऑफ द टॉर्क। टॉर्क लगाने से पहले बच्चों ये ऑलरेडी रोटेट कर रही थी माइनस का 10 के नीचे की तरफ। सो इस सेंस में रोटेट कर रही थी ऑलरेडी ना। तीन केसेस है बच्चों। इन ऑल द थ्री केसेस यू हैव टू फाइंड द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ई की वैल्यू बच्चों 2.7 के बराबर लेनी है। टॉर्क बच्चों ये लेना है, 4 किलोग्राम की डिस्क है बच्चों। दीज आर ऑल द क्वेश्चंस जो हमें सॉल्व करने हैं। रेडियस हमें सब दे रखी है। ठीक है, मास टॉर्क ये काम की चीज है बच्चों ना यहाँ पे। चलो भाई केस वन में बात करते हैं बच्चों। केस वन में बच्चों इसकी जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो क्या आएगी, है ना। सो केस वन बच्चों क्या है? केस वन है द डिस्क इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स बियरिंग एट एंड बी। सो बियरिंग के अबाउट रोटेट कर सकती है। सो बच्चों सपोज करो मेरे हाथ में एक कोई रॉड है और रॉड पे मतलब एक डिस्क ऐसे माउंट कर रखी है। दैट डिस्क कैन रोटेट फ्रीली। ओके, तो मैं अपने हाथ को ऐसे मूव कराऊंगा तो क्या वो डिस्क भी रोटेट करेगी? मतलब जैसे अभी जैसे ये यहाँ है तो आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी इसमें ना, ऐसे करके लाइन ड्रॉ कर दी, मतलब ना इस वाली लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो जब ये वाली रॉड जब यहाँ आ जाएगी ना बच्चों, जब ये डिस्क यहाँ पे आ जाएगी तो ये लाइन बच्चों अभी भी वैसी की वैसी रहेगी जैसे पहले थी ना। ये ऐसे पैरेलल थी ना, ये अभी भी ऐसे कैसी रहेगी। ऐसा नहीं है कि ये इधर घूम के आ गई है मतलब थीटा, तो ये लाइन भी थीटा एंगल घूम जाए, नहीं। दिस विल नॉट रोटेट। इसको रोटेट कराने वाला कोई है ही नहीं ना, ये घूमेगी नहीं। समझ रहे हो? अगर तुमने यहाँ पे एक लाइन बना दी ना, कोई भी लाइन बना दी, ये लाइन अगर तुमने मान लो कि अभी इधर की तरफ ना ये ईस्ट था और इधर की तरफ वेस्ट था, तो ये लाइन जो तुमने बनाई ना ईस्ट से वेस्ट की तरफ बनाई, मतलब ना थोड़ा सा ऐसे ऐसे बनाई आपने ना, ये लाइन ऐसे बनाई, इस लाइन के पैरेलल बनाई है ना। तो जब आप इसको थीटा एंगल रोटेट करा दोगे ना इस आर्म को, तो इसको बेसिकली क्या है ना बच्चों, पता है, समझ रहे हो, इसको कोई घुमाने वाला नहीं है, ये फ्री है मतलब ना। तो जब ये डिस्क यहाँ पे आएगी ना, यहाँ पे जब डिस्क आएगी तो ये लाइन अभी भी बच्चों ईस्ट से वेस्ट की तरफ ही रहेगी। ये ईस्ट से वेस्ट ही रहेगी और ये खुद घूम के इसका जो सेंटर है ना वो यहां तक घूम के आ चुका होगा, लेकिन ये लाइन नहीं घूमेगी। ठीक है, अगर आपने इसको फिक्स कर दिया होता तो ये लाइन भी घूमती, मतलब ना ये लाइन जो है ना हमेशा इसके पैरेलल रहती है ना। फिक्स नहीं कर रखा है ना, तो देयर वांट टू बी दिस रोटेशन। ये अपनी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट नहीं करेगी डिस्क, क्योंकि इसको रोटेट कराने के लिए कोई टॉर्क नहीं है यहाँ पे ना, यहाँ पे कोई टॉर्क नहीं है। उसके लिए आपको यहाँ पे वेल्डिंग करनी पड़ेगी, तब तो ये वाली लाइन जो ईस्ट की से वेस्ट की तरफ थी ना, तो जैसे ही जैसे देखो सुनो, अब ऐसे समझो, यहाँ पे एक होल कर दो इस पेन में और उसको मैं पकड़ लूं ऐसे ना, ऐसे पकड़ लूं मैं अपने हाथ। अब मतलब इसमें होल है और ये पेन उसके अबाउट घूम सकता है। ठीक है, तो मैं मेरे हाथ में ये पेन इस तरीके से है ना, ऐसे। तो जब मैं अपने हाथ को ऐसे घुमाऊंगा ना तो ये पेन ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा। पेन आपकी तरफ ही पॉइंट करता रहेगा। मेरा हाथ घूम के यहां तक आ जाएगा ना, पेन ऐसे रहेगा। अगर मैंने इस पेन को ऐसे पकड़ा, अब मेरा हाथ घूम रहा है, ये पेन भी घूम रहा है, देख रहे हो। तो पहले पेन इधर की तरफ था, अगर आप इसको इस एक्सिस का मोड देखो तो पेन ऐसा हो गया थोड़ी देर बाद ना। नाउ इट इज रोटेटिंग। पहले पेन इधर की तरफ था आपकी तरफ ना, अब मेरा हाथ अगर मैंने फिक्स कर दिया यहाँ पे ना, पेन को पकड़ लिया, तो मेरा हाथ 90 डिग्री घुमा तो पेन भी अपनी इस वाली एक्सिस के ओर 90 डिग्री घुमाए। पेन ऐसे था, अब ऐसे हो गया। जब यहां पहुंचा है ना, तो पेन पहले ऐसे था, ऐसे हो गया। लेकिन अगर यहीं पे एक इसमें से कोई मतलब वायर टाइप से मैं फंसा दूं और उस वायर को मैं पकड़ूं और पेन को मतलब पेन बिल्कुल रोटेट करने के लिए फ्री है, तो जब मेरा हाथ इधर आएगा ना तो पेन ऐसा ही रहेगा, आपकी तरफ ही पॉइंट करता रहेगा, बिकॉज इसको घुमाने वाला कोई नहीं है, मतलब ना यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है जो इसको घुमाए। समझ रहे हो? इस पेन को रोटेट कराने वाला कोई नहीं है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है कि जब आप इस तरीके से रोटेट करा रहे हो ना, जब ये यहां पे पहुंच रहा है तो बस इसका सेंटर ऑफ मास जरूर मोशन कर रहा है,
लेकिन सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट इसका डिस्क का कोई मोशन नहीं हो रहा है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो बेसिकली जब आप इस पे टॉर्क लगाओगे, जब आप इस वाली एक्सिस के अबाउट इसके मोशन के बारे में बात करोगे, नाउ दिस डिस्क इज नॉट रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन सेंटर ऑफ मास। बस अब ये डिस्क बस इसका जो सेंटर ऑफ मास है ना, ये सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट रोटेट नहीं कर रही है ना, इसका जो सेंटर ऑफ मास है बस वो सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, मतलब सेंटर ऑफ मास। आप एक तरीके से इस पूरी डिस्क को एक पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर लोगे यहाँ पे, दैट्स ऑल। तो इसका जो मोमेंट ऑफ एनर्जी आ जाएगा ना बच्चों, 4 किलोग्राम मास है, डिस्टेंस यहां से इसकी डिस्टेंस 1/2 के बराबर है, तो mr², ये इसका 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर बच्चों, ये इसका मोमेंट ऑफ एनर्जी आ जाएगा। टॉर्क हमारा यहाँ पे इतना लगा हुआ है। और बच्चों इन्होंने हमें क्या पूछा है? सो दिस टॉर्क इज अप्लाइड, कंसिडर द 3 केसेस, द डिस्क रोटेटिंग अबाउट दिस, द फाइंड द एनर्जी इन ऑल द 3 केसेस। एक ना एनर्जी किस में पूछेगी? t इक्वल टू 2 सेकंड पे पूछी है, ठीक है। तो t इक्वल टू 2 सेकंड पे मुझे काइनेटिक एनर्जी बतानी है, तो t इक्वल टू 2 सेकंड पे मैं क्या कैलकुलेट कर लूं इसका? तो t इक्वल टू 2 सेकंड में बच्चों इसका ओमेगा कैलकुलेट कर लो, है ना, फिर हाफ आई ओमेगा इसको लगा देना। तो टॉर्क दे रखा है बच्चों मेरे को, तो अल्फा जो आ जाएगा बच्चों टॉर्क डिवाइडेड बाई आई के बराबर आ जाएगा, तो ये आई 1 के बराबर आ गया है। टॉर्क आ जाएगा बच्चों, अल्फा आ जाएगा e टू द पावर माइनस का, नहीं सॉरी 5 इंटू e टू द पावर t/2 के बराबर, और यहां से बच्चों डी ओमेगा बाई डी टी कर देना, तो 5 e की पावर t/2 dt आ जाएगा बच्चों, इसको इंटीग्रेट कर देना। तो t इक्वल टू 0 पे इसका जो रॉड का जो ओमेगा था, ये ओमेगा दैट वाज 0। बाद में बच्चों ओमेगा आ जाएगा t इक्वल टू 2 सेकंड पे, 0 से 2 तक इसको इंटीग्रेट करना है, तो ओमेगा की वैल्यू बच्चों हमारे पास कितनी आ जाएगी? तो ओमेगा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5, इसका इंटीग्रेशन जो है e की पावर t/2, ठीक है, लिमिट 0 से 2 तक, और यहाँ पे 2 और आ रहा होगा बाहर, है ना, इंटीग्रेशन में 2 बाहर आ जाएगा, तो ओमेगा आ जाएगा बच्चों हमारे पास 10 e टू द पावर 1 माइनस का 1। सो e टू द पावर 1 मतलब 2.7 दे रखा है, तो 1.7 तो 17 के बराबर आ जाएगा, और हाफ आई ओमेगा स्क्वायर बच्चों, एक मिनट ना, ये हाइड हो गया क्या मेरे से? नहीं, अच्छा वो मैंने देख लिया, है ना। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, जो इसकी काइनेटिक एनर्जी आएगी ना इस सिस्टम की, वो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के बराबर आ जाएगी, तो 17 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ए ऑप्शन दे रखा है 289 डिवाइडेड बाई 2 जूल के बराबर बच्चों, पहले वाले केस में एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी t इक्वल टू 2 सेकंड में आ जाएगी 289 डिवाइडेड बाई 2 जूल। ओके, गॉट इट? दिस मोशन, वर यू एबल टू अंडरस्टैंड द मोशन? सो यहाँ पे फ्री था ना बच्चों, तो फ्री था तो इट इज नॉट रोटेटिंग विद रेस्पेक्ट टू इट्स सेंटर ऑफ मास। ये जो पेन वाला एग्जांपल है ना, इसको विजुअलाइज करने की कोशिश करना। अगर आप पेन को किसी चीज से मतलब ना, इसको मतलब किसी पे हैंग करा सको, या कोई ऐसी चीज घूमने वाली चीज लो, ठीक है, और फिर उस पर एक लाइन बना देना, ठीक है। मान लो कोई व्हील टाइप का है ना घूमने वाला, उस पर एक लाइन बना देना ऐसे करके ना, अपने हाथ पे ऐसे पकड़ लेना उसको ना, व्हील है यहाँ पे ना, उस पर एक लाइन बना दी तुमने इधर की तरह, और उसको पकड़ लेना, और उसको उसकी एक्सिस के अबाउट फ्री रखना घुमाने के लिए। तो जब तुम्हारा हाथ 90 डिग्री घूमेगा ना, वो लाइन अभी भी उधर की तरफ ही रहेगी, ऐसे थी ना, वो व्हील नहीं घूमेगा, वो लाइन व्हील ऐसा कैसा ही आएगा, मतलब ना उस पर एक लाइन बनी हुई है ना इधर की तरफ, वो ऐसा कैसा ही आएगा। लेकिन अगर तुमने उसको फिक्स कर दिया और फिर अपने साथ घुमाओगे, तो वो लाइन अभी इधर की तरफ थी, आपका हाथ ऐसे पकड़ रखा था, आपने उसको व्हील को ऐसे घुमाया, अब वो लाइन इधर की तरफ हो जाएगी, तो नाउ दैट लाइन इज आल्सो रोटेटिंग। ओके, सो जो सेकंड केस है ना बच्चों, वो यही है। तो देखो कितना प्यारा होता है रोटेशन के केसेस ना, मतलब रोटेशन के केसेस कितने प्यारे होते हैं। जैसे मान लो आपने इस वाली लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पे ना, ये ईस्ट वेस्ट वाली ना, ईस्ट वेस्ट वाली लाइन ड्रॉ कर दी, तो जब आप इसको ऐसे घुमा दोगे ना बच्चों यहाँ पे थीटा एंगल पे, तो जो ईस्ट वेस्ट वाली लाइन थी ना, जो इधर की तरफ थी पहले ईस्ट वेस्ट वाली, अब वो लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी, ऐसे ना, ऐसे हो जाएगी। मतलब तुमने जितना इसको घुमाया ना थीटा, उतना ही ये घूमेगा। मतलब नाउ इट इज ऑल्सो रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ मास। ये ओमेगा और ये ओमेगा सेम होंगे या नहीं होंगे? यस। तो अब यहाँ पे बच्चों 2 तरीके का मोशन हो रहा है। एक तो सेंटर ऑफ मास सर्कुलर मोशन कर ही रहा है, मतलब आर्म वाली डिस्टेंस जो भी सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस है एक्सिस से 0.5 मीटर उसमें, और नाउ इट इज रोटेटिंग विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास एज वेल। तो ये एक रिजिड बॉडी की तरह काम करेगा, मतलब दिस रॉड प्लस का डिस्क इज अ रिजिड बॉडी। नाउ अब 2 तरीके करने के इसको ना, या तो आप जो है ना इसका ओमेगा कैलकुलेट, अब 2 तरीके, मतलब आप इस वाले केस 2 में क्या करोगे, जब ये फिक्स कर रखा है आपने ना, ये यहाँ पे फिक्स कर रखा है, तो इस वाले केस में बच्चों आप क्या करोगे, आप ये कहोगे कि सर
इसको मैं रिजिड बॉडी मान लेता हूँ पूरी, अब ये फ्री नहीं है ना यहाँ पे रोटेट करने के लिए, पूरी रिजिड बॉडी मान लेता हूँ। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे इसके अबाउट चाहिए होगा, किसका, डिस्क का। नाउ आई एम नॉट ट्रीटिंग दैट एज अ पॉइंट मास। पिछली बार तो डिस्क रोटेट नहीं कर रही थी, अब डिस्क रोटेट कर रही है। किसके अबाउट रोटेट कर रही है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट चाहिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आएगा ना जेड एक्सिस के अबाउट, पहले इसकी खुद की सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के अबाउट, एम जो है 4 के बराबर था, रेडियस इसकी 1/4 के बराबर है, mr स्क्वायर डिवाइड बाई 2 ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स ओन एक्सिस, प्लस का m इंटू आर का स्क्वायर, ये जो 1/2 है ना इसको पैरेलली शिफ्ट करना पड़ेगा अपन को, है ना। तो बच्चों इट कम्स आउट टू भी यहां से आ जाएगा हमारे पास, 4 से 1 4 कट जाएगा, 1/8 प्लस का 1, तो ये 9/8 के बराबर आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ठीक है, 9/8 के बराबर बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया तो यहाँ से अल्फा आ जाएगा, अल्फा जो हमारे पास 5 डिवाइडेड बाई 9/8 के बराबर आ जाएगा, e टू द पावर t/2 के बराबर आ जाएगा। अब डी ओमेगा है ना, तो 40 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 2 e टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस का 1, मैंने डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दिया तो एंगुलर वेलोसिटी जो आ जाएगी ना बच्चों 80 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 1.7 के बराबर आ जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी जो आएगी ना बच्चों वो हाफ आई अबाउट जेड एक्सिस विच इज 9/8 इंटू ओमेगा का स्क्वायर, 80 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 1.7 इंटू 1.7। तो एक 9 तो उड़ा देंगे यहाँ से, ये 10 कट जाएगा, इसको उड़ा देते हैं, ये दोनों उड़ जाएंगे बच्चों यहाँ से। अब हमारे पास आ गया, अच्छा यहाँ से ये भी कट जाएगा 4 बार, तो 289 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 9 के बराबर आ जाएगा। तो 4 9 36, 4 8 32 और 3 35, 4 दूनी 8 और 3 11 डिवाइडेड बाई 9 जूल, 1156 डिवाइडेड बाई 9 जूल के बराबर बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, गॉट इट, ओके। अब थर्ड वाला केस बच्चों क्या है यहाँ पे हमारा, तीसरे वाले केस में, केस 3 में क्या कर दिया इन्होंने, इसको फ्री कर दिया है ना, इसको फ्री कर दिया, मतलब दिस ये अपनी एक्सेस का आउट, और ये अपनी एक्सेस का आउट बच्चों रोटेट भी कर रही है ऐसे ना नीचे की तरफ 10 रेडियन पर सेकेंड से। सो बेसिकली केस 3 जो है ना बच्चों केस 1 का कॉम्बिनेशन, मतलब केस 1 क्योंकि यहां पे फ्री कर दिया तो अब इस डिस्क को रोटेट नहीं करा सकता ये टॉर्क ना, डिस्क के सेंटर को बस सर्कुलर मोशन कराएगा, डिस्क का सेंटर घूमेगा, तो मतलब बस, और वो अपनी एक्सिस के अबाउट जो 10 रेडियन पर सेकंड से घूम रही है ना वो घूमती रहेगी, सेंटर ऑफ मास के अबाउट कोई टॉर्क वॉर्क नहीं आ रहा है, मतलब ना यहाँ पे कोई टॉर्क नहीं आ रहा, इस वाली एक्सिस के अबाउट इस डिस्क पे कोई टॉर्क नहीं आ रहा है, क्योंकि जो भी फोर्स लग रहा है ना बच्चों ये आर्म जो है ना सेंटर ऑफ मास यहीं पे फोर्स लगा रही है ना, यहाँ पे कोई टॉर्क नहीं आएगा। तुम कहोगे सर फिर इस वाले में टॉर्क कहां से आ गया, इसमें भी तो आपने यही वाली एक्सेस लेके देखी, इसमें क्या है फ्रिक्शन जो है ना यहाँ जो लग रहा होगा बाउंड्रीज पे, दैट इज प्रोवाइडिंग द टॉर्क। ठीक है, जो तुमने बेल्डिंग की है ना वो कर रहा है, लेकिन जब ये फ्री है ना तो यहाँ फ्रिक्शन नहीं लग सकता, और ये जो फोर्स लगा सकता है वो तो बिल्कुल सेंटर से पास हो रहा होगा, तो इसका बस सिर्फ सर्कुलर मोशन होगा इसके सेंटर का, इसका जो अपना मोशन है वो होता ही रहेगा। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी आएगी ना, जो पहले केस में काइनेटिक एनर्जी आ रही थी जो कि 289 डिवाइड बाई 2 जूल आ रही थी, प्लस का हाफ आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा स्क्वायर, जो इसका ये ओमेगा आ रहा है ना अपनी एक्सिस का जो घूम रही है। ठीक है, और आई अबाउट सेंटर ऑफ मास अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, ये वाला आई अबाउट सेंटर ऑफ मास ही है जो कि 1/8 है। ठीक है, तो ये 1/8 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। देखो भाई जे एडवांस की तैयारी कर रहे हो, दिस मच, मतलब जितना डिटेल में मैंने समझाया ना उतने डिटेल में आपको समझ में आ जाना चाहिए वैसे ना ये। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 289 डिवाइडेड बाई 2 प्लस का 1/2 इंटू 1/8 इंटू ओमेगा का स्क्वायर, मतलब 10 का स्क्वायर। तो ये हो गया बच्चों, ये 2 बार कटेगा, ये 25 आ जाएगा है ना, 25 डिवाइड बाई 4, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 डिवाइड बाई 4 कर देना, तो 2 9 18, 2 8 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5 प्लस का 25 डिवाइडेड बाई 4, और ये 603 डिवाइडेड बाई 4 जूल के बराबर हमारे पास आ जाएगा। सॉरी कुछ इन केस 339 द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डिस्क एट t इक्वल टू 2 सेकेंड इज, 1 मिनट क्या हुआ इसमें, पिछले वाले केस में क्या आया था हमारा 289 डिवाइड बाई 2 आया ना, है ना, और इसका ओमेगा कितना दे रखा है इन्होंने, ओमेगा 10 ही दे रखा है, ये भी सही है। तो वो काइनेटिक एनर्जी, गलती कहाँ कर दी मैंने, तीसरे वाले केस में गलती कहाँ कर दी, हाफ आई ओमेगा का स्क्वायर, आई की वैल्यू m4 इंटू 1/4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। सो 1/8 ये भी सही है,
यहां पे मैंने 1/8 लिखा है। आंसर क्या आ रहा है? 339 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। तो बच्चों इसका आंसर जो है 603 डिवाइडेड बाई 4 आएगा। मैंने इसका आंसर वेरीफाई भी कर लिया। दिस सी ऑप्शन इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ये गलत है। दिस ऑप्शन इज गलत, दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। ठीक है, तो ये आएगा बच्चों ना थर्ड वाले का आंसर जो है ना, वो कुछ था नहीं मतलब ना, फिर भी मैंने कहा यार उसमें आंसर लगा हुआ है तो मैं वेरीफाई करना जरूरी था। सो ये हो गया बच्चों तीनों का तीनों केसेस। कैसा लगा बच्चों ये वाला क्वेश्चन जो है? इसने तुम्हारी आंखें एकदम खोल दी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच आई हैव कवर्ड ऑन दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट। सो हमने एक्सेस ऑफ रोटेशन का पीवाईक्यू वगैरह भी कर रखे हैं, 2012 वगैरह वाले पीवाईक्यू ना इसी चैनल पे। इस चैनल पे मतलब अगर आप अगर ढंग से करोगे ना तो इस चैनल से आप जो अपने जेईई एडवांस की तैयारी मतलब इसी चैनल से कर लोगे। लेकिन उसके लिए ढंग से काम करने की जरूरत है, मतलब ना इस चैनल पे आके ढंग से सिस्टमेटिकली सारे वीडियोस देखने पड़ेंगे, है ना, एक तरफ से, तब जाके बच्चों ये चैनल हेल्पफुल रहेगा। चलिए बच्चों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जरूर मत भूलिएगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में एक और अमेजिंग क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।